दोस्तों नमस्कार। खबर नीट यूजी से जुड़ी हुई है। नीट यूजी से जुड़ी एक विशेष याचिका, एक स्पेसिफिक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाँ, इस पिटीशन के खारिज होने से नीट यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन पर असर पड़ेगा। डेफिनेटली नीट यूजी 2025 में रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ने वाला है। तो खबर की पड़ताल कर लेते हैं। नीट यूजी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी फॉर द स्टडिंग मेडिसिन अब्रॉड। विदेश से जो एमबीबीएस करने वाले हैं उनके लिए भी नीट यूजी एग्जाम जो है वो जरूरी होगा। रूल्स सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया है। जो इंडियन स्टूडेंट बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं वो प्लान टू प्रैक्टिस इन इंडिया, जो इंडिया में आकर जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। द कोर्ट रिजेक्टेड द पिटीशन चैलेंजिंग द रूल एंड रिफ्यूज वन टाइम एग्जेम्पशन। आपको पता है एनएमसी ने एक रूल जो है वो अप्लाई किया था कि बाहर से जो एमबीबीएस करते हैं उनको भी नीट यूजी एग्जाम देना जरूरी होगा। लेकिन कोविड के ठीक बाद से लेकर अब तक ऐसी परिस्थितियां रही कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे देशों में एमबीबीएस कर रहे थे जाकर जहां नीट यूजी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है। तो इंडिया टुडे का जो एजुकेशन डेस्क है वो ये लिखता है, सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द रेगुलेशन रिक्वायरिंग इंडियन स्टूडेंट टू क्वालिफाई नीट यूजी बिफोर परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज अब्रॉड। आप विदेश में नीट यूजी किए बिना एमबीबीएस की जो डिग्री है, मतलब जो बैचलर डिग्री है मेडिसिन की, वो नहीं ले सकते। द रूल इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 बाय एनएमसी या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ensure students meet the required standard for practice in medicine. The court ruled that making NEET UG mandatory is a fair and transparent measure that does not violate legal provisions. The regulation aligned with the Graduate Medical Education Regulation 1997 and ensure uniformity in medical education standard. तो कोर्ट का ये कहना है कि ये जो एनएमसी या एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू एक जो रूल अप्लाई किया गया था 2018 में कि नीट यूजी एग्जाम देके ही बाहर से कोई एमबीबीएस करे, अगर उसको बाहर से वापस भारत में आकर प्रैक्टिस करनी है तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है और परफेक्टली ये जो है स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्लियर किया गया, नो एग्जेम्पशन अलाउड। स्टूडेंट चैलेंजिंग द रूल आर्ग्यूड द इंडियन मेडिकल Council Act 1956 was not amended before introducing the requirement। 2018 में जब इसको पास किया गया, मतलब 2018 में जब ये अप्लाई किया गया, तो उससे पहले 1956 का जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है उसमें संशोधन नहीं किया गया था। इस ग्राउंड पे ये पिटीशन डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट। कोर्ट ने जो है वो क्या कर दिया, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। The court rejected request for one-time exemption, stating that students who took admission abroad after the amendment regulation were implemented must comply, while the rule applies only to those who wish to study medicine abroad and practice in India। तो अब जो एडमिशन ले चुके हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अब अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं विदेश से तो ध्यान रखें नीट यूजी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट भारत में प्रतिवर्ष ठगे जाते हैं। कई सारे एजेंट दलाल उनको एमबीबीएस की डिग्री के बहाने या विदेश से डिग्री करवाने के बहाने सीधा एनरोल करवा देते हैं। आप किसी के भी बातों में, किसी के दबाव में ना आए, नीट यूजी में अपना रजिस्ट्रेशन करें, क्वालिफाई करें और उसके बाद जहां आप जाना चाहते हैं या जहां से आप डिग्री करना चाहते हैं वहां से आप डिग्री कर सकते हैं। मैं एमएम बड़लोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से, यूं ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।